साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन गुरु कृपा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज हम बात करने वाले हैं डबल आई के अंदर आई हुई वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही जो है जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, जिसमें नॉर्दर्न रीजन के फॉर्म जो है वो कंप्लीट भर गए जा चुके थे। मार्च में जो है उसकी लास्ट डेट थी। अभी उसमें लगातार अपडेट आते रहते हैं और उसी अपडेट की सूची में एक नया अपडेट आज जो है ऑफिशियल रूप से, हालांकि कल आ गया था, लेकिन आज मैं एक वीडियो डाल रहा हूं आपके लिए, वो है ऑफिशियल सिलेबस का। जी हाँ दोस्तों, पहले कहीं ना कहीं एक संशय था कि सिलेबस क्या होगा, कैसे होगा, क्या आने वाला है, कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े, स्टैंडर्ड क्या होगा, यानी किस लेवल तक का आएगा। आज वो कंप्लीट जो है वो सारी चीजें आप सभी के बीच में जो है मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर अगर हम बात करें तो इसकी जानकारी दी जा चुकी है। ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका ऑफिशियल सिलेबस जो है वो आउट हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको फिर बता दूं, डबल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जूनियर असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी की वैकेंसी आई थी, जिसमें नॉर्दर्न रीजन के जो है फॉर्म जो है भरे जा चुके थे। उसका एग्जाम होना है, तो उससे रिलेटेड सिलेबस जो है वो अभी जो है बाहर किया गया, यानी निकाला गया है, जिसमें बताया गया कि कहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, किस लेवल के आएंगे, क्या होने वाला है, संपूर्ण जानकारी जो हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, क्या फायर से संबंधित पर्सन आएंगे या नहीं आएंगे, सिलेक्शन की कंप्लीट जानकारी हम आपको देने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर जो है वो कहां से निकाले, कैसे निकाले, तैयारी कैसे करें, लेवल क्या होने वाला है, जो क्वेश्चंस आप सभी के बीच में देखने को मिलेंगे उनका लेवल यानी स्टैंडर्ड किस किस लेवल पे होने वाला है। ठीक है, सारी चीजों की जानकारी जो है मैं आपको देने वाला हूं। एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। जो भी साथी इसका फॉर्म भरे जा चुके हैं या भर रहे हैं वो इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो पहली बात तो ये है कि आपको अगर ये सिलेबस देखना है तो ऑफिशियली वेबसाइट पे आप जाएंगे, इसकी AAI.AERO, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ai.aero। इस पे आप जाएंगे, रिक्रूटमेंट पोर्टल पे अगर आप जब आप जाएंगे वहां पे आपकी जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसके सामने अपडेट दे रखा है सिलेबस के अंदर। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपको वहां पे दिख जाएगा आपका क्या, संपूर्ण सिलेबस। अगर फिर भी आप नहीं चेक कर पाते हैं, वीडियो को जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां पे आपको ये ऑफिशियली पीडीएफ जो है वो देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या आने वाला है। तो संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, ए पार्ट बी पार्ट सारी कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला है। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो है पीडीएफ आप सभी के सामने देखने को मिलेगी जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली के अंदर है, वहां से ये डाला गया है। हमारी जो वैकेंसी थी वो थी जूनियर असिस्टेंट लेवल की। जो भी वैकेंसी है वो जूनियर असिस्टेंट लेवल की वैकेंसी होने वाली है। सबसे पहला तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि काफी बार ये होता है जब मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करता हूँ तो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे फोन करते हैं, जब जूनियर असिस्टेंट का करता हूँ तो एग्जीक्यूटिव के। तो पहला तो ये है कि मैंने इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, क्या जो है सिलेबस रहता है, क्या काम होता है, सारी चीजों का एक डिफरेंशिएटर, एक वीडियो मैंने बना रखा है डेडिकेटेड, जिसमें जूनियर असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपने फॉर्म भरा है उसी पर आप ध्यान रखिए। यदि असिस्टेंट का भरा है तो असिस्टेंट की जब बात हो तो उस पर ध्यान दीजिएगा, एग्जीक्यूटिव का भरा है तो एग्जीक्यूटिव की बात है तो उस पर ध्यान देंगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात कर ले तो उसको ऑलरेडी जो है एग्जाम 6 मई को जो है घोषित हो चुका है, कल ही मैंने वीडियो डाला था। अब सिलेबस की बात कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो 01/2025 एनआर, एनआर का मतलब नॉर्दर्न रीजन, जिसमें राजस्थान, पंजाब, इधर के जो स्टेट है 6-7, वो जो है इसमें शामिल किए गए। इन्होंने कहा है कि सिलेबस एंड वेटेज फॉर क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी जो आपका सीबीटी होगा उसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनका वेटेज क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें आने वाले हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पे दी गई। दूसरा मैं आपको बता दूं, सीबीटी जो है वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ज्यादा आप समय का इंतजार ना करें, अपनी तैयारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा रखें। आपकी जो तलवार उसकी धार को बहुत अच्छे तरीके से तेज कर ले, क्योंकि यहाँ पे जो है समय ज्यादा नहीं मिलने वाला है आपको। लगभग इस अप्रैल के महीने के बीच में जो है आपको कहीं ना कहीं डेट देखने को मिल जाएगी। बात करें इसमें सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज का है, सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट है, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, और हमारी जो ब्रांच है वो है जी जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की। तो हम इसी के बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या इसमें अंदर होने वाला है और हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो सबसे पहली चीज जो है वो है हमारी जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, 4th नंबर पोस्ट थी जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की, हमारी पोस्ट रहने वाली है। इसका ऑफिशियली सिलेबस के बारे में यहाँ पे एक एक चीज जो है वो बताई गई है, तो गौर से समझिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्या क्या आने वाला है। पहला ए पार्ट और बी पार्ट था। सबसे पहली चीज
तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ए पार्ट और बी पार्ट। तो पहली बात यह है कि हमारी जो जब वैकेंसी आई थी उस टाइम भी कहा गया था कि रिलेवेंट टू पोस्ट क्वेश्चंस आएंगे, यानी फायर के क्वेश्चन आने की संभावना थी, लेकिन हमने पहले ही आपको मना कर दिया था किसी भी प्रकार के फायर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, और वही चीज आपको देखने को मिल रही है, यानी ए पार्ट के अंदर भी आपके अदर सब्जेक्ट ही आएंगी, तो फायर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे नहीं आएंगे। ध्यान रखिएगा, ये जूनियर असिस्टेंट की बात हो रही है, एग्जीक्यूटिव में बी पार्ट के अंदर आएंगे लेकिन असिस्टेंट में नहीं आएंगे। बात करते हैं ए पार्ट की, तो इन्होंने कहा है कि वेटेज जो है वो रहेगा 50%, यानी आधे क्वेश्चन आएंगे कहां से, सब्जेक्ट रिलेटिंग टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट, यानी जो आपकी क्वालिफिकेशन है उससे संबंधित, जैसे बेसिक अर्थमेटिक यानी मैथ से रिलेटेड जो है अर्थमेटिक के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, तो अपनी तैयारी अर्थमेटिक के हिसाब से ही करनी है आपको, ठीक है। उसके अलावा बेसिक साइंस आएगी, क्या आएगी भाई, बेसिक साइंस आएगी 10वीं लेवल की, यानी अर्थमेटिक और साइंस जो है, अर्थमेटिक और आपकी जो साइंस है उसका जो लेवल है वो तो रहेगा भाई किस लेवल तक, 10वीं क्लास लेवल तक का ही रहेगा, इससे ज्यादा ये नहीं आएगी। तो अर्थमेटिक और साइंस आपको पढ़नी है सिर्फ 10वीं लेवल तक की, ज्यादा और कहीं आपको अलग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 10वीं लेवल तक ध्यान रखना है, जिसमें 50% यानी आधे क्वेश्चन आएंगे। बात करते हैं बी पार्ट की, बी पार्ट में क्या आएगा, 50% जो है उसमें आएगा जनरल नॉलेज, यानी आपकी जी के आएगी, जी के आपकी कंप्लीट जो है यहाँ पे आने वाली, इसका वेटेज ज्यादा ही रहेगा, ज्यादा क्वेश्चन यही देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह जो भी है वो सब कुछ इसी के अंदर शामिल हो रही है। उसके बाद आएगा भाई जनरल इंटेलिजेंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये भी आपका यहाँ पे आने वाला। फिर आ रहा है जनरल एप्टीट्यूड, यानी बाकी जो है मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको आएंगे, और वो आएंगे 12th लेवल तक के। जी हाँ दोस्तों, 12th लेवल तक के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, किसके, जीके के, जीआई के और जनरल एप्टीट्यूड के। तो 12वीं लेवल तक की आपको तैयारी यहाँ पे करना है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि एलिमेंट्री इंग्लिश ग्रामर जो है वो मिलेगी 10वीं लेवल की। तो इंग्लिश से रिलेटेड जो सबसे बड़ी समस्या आप सभी के लिए थी, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर इंग्लिश में हमारा हाथ तंग है, कई का तो ये हाल तक सर हमारा हाथ ही नहीं है, मतलब बहुत बुरा हाल है, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। तो उनके लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी है कि आपकी जो सिलेबस का लेवल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है भाई, 10वीं लेवल तक का ही रहेगा। यानी कहने की बात अगर करें तो ज्यादा हार्ड यहाँ पे नहीं आने वाला है, बेसिक बेसिक चीजें आएंगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एक्टिव पैसिव आ गया आपका, ठीक है। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, ठीक है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आ गया है ना, करेक्ट फॉर्म्स आ गई, ये सब आएंगी, बाकी ज्यादा बड़ा कुछ आने वाला नहीं है। तो बात करें जो स्टैंडर्ड है वो 10वीं 12वीं का है। जूनियर असिस्टेंट चूंकि थोड़ी लोअर पोस्ट है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रहता है 10वीं से 12वीं पास का, लेकिन जूनियर एग्जीक्यूटिव में जो है वैकेंसी हाई होती है, यानी जो लेवल है वो हाई होता है, इसलिए वहां पे ग्रेजुएशन एसएससी सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, वहां पे थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पे आते हैं बिल्कुल थोड़े से लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तैयारी कैसे करनी है उसकी अगर हम बात कर ले तैयारी की, तो भाई तैयारी के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा ए पार्ट की, ठीक है, यानी पार्ट ए, उसकी आप अच्छे से थ्योरी कंप्लीट करें पहले तो, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या करें, उसको क्वेश्चंस वगैरह पढ़ें, अच्छे से थ्योरी क्लासेस लें, क्योंकि चूंकि ए पार्ट में क्या है आपकी अर्थमेटिक और बेसिक साइंस है, तो बहुत कम समय में आपका आसानी से हो जाएगा। पार्ट बी में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगने वाला है, पार्ट बी को जो है उठाएं और उसको थोड़ा सा, इसको जो समय है वो टाइम है वो एक्स्ट्रा आप देंगे, तो एक्स्ट्रा टाइम से आपको ये चीजें जल्दी कवर होंगी। कोशिश करिएगा दिन में 4-4 5-5 क्लासेस लें, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। सीबीटी जो है वो आपका जल्दी होगा, अप्रैल महीने के आसपास जो है वो आपको कंप्लीट जो है जानकारी देखने को मिल जाएगी सीबीटी की। जैसे इसकी डेट आएगी वो भी हम आप सभी के बीच में बता देंगे, ठीक है। ये आपको पहले थ्योरी कंप्लीट करना है, उसके बाद में पहला काम करना है आपको, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो उठाने हैं भाई, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, यानी जो भी जूनियर असिस्टेंट के पहले के जो भी एग्जाम पेपर हो चुके हैं वो उठाइएगा, थोड़ा सा ओवरव्यू करिएगा कि क्वेश्चन कहाँ पे किस तरीके से आ रहे हैं, जिस लेवल से आ रहे हैं उसी लेवल तक का आपका पढ़े, क्योंकि मैंने कहा लोअर पोस्ट से थोड़े लो लेवल के आएंगे, तो उनको पहले जांचें पड़ताल करें, आपकी जो पढ़ाई करिए उसके हिसाब से उनको सोल्व करें, फिर देखें और उसी तरीके से आगे की तैयारी करें। दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं लगातार कहता रहता हूँ, वो क्या है कि किसी भी सिलेक्शन का आधार जो होता है वो होती है टेस्ट सीरीज। क्या होती है भाई, टेस्ट सीरीज। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे,
टेस्ट सीरीज देंगे, ज्यादा से ज्यादा अपना रिलेवेंट सब्जेक्ट या जो संबंधित सब्जेक्ट जो है उसकी टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा सोल्व करेंगे, ताकि आपको आइडिया लगे कि आपकी तैयारी कितनी है, किस प्रकार से और कितना लेवल पे आपको पढ़ना है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखेगा। पहले थ्योरी पे फोकस करिएगा, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज कूद पढ़िए, अच्छे तरीके से करिए। उसके बाद फिजिकल वगैरह की बाद में तैयारी करेंगे, लेकिन पहले रिटन टेस्ट जो है वो निकालिएगा। बहुत बेहतरीन जॉब होने वाली है, अपने सपनों की जिंदगी जीने वाली जो है जॉब होने वाली है, शानदार जॉब होने वाली है। इसलिए तैयारी पे पूरा ध्यान लगा दीजिएगा, पूरा फोकस 100% अपना दीजिएगा, ताकि आपका सिलेक्शन जो है ये हो सके। ठीक है, तो ये तैयारी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको रखना है। ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें। इसके अलावा जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनका जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो कोर्स है वो जो है जिन्होंने फॉर्म भरा है, उसके लिए आपको सभी को पता होगा 16 मई आपकी लास्ट डेट है, सॉरी 16 मई को आपका पेपर होने वाला है। उसकी तैयारी अगर आपको करनी है तो बी पार्ट जिसमें फायर का सब्जेक्ट आएगा, फटाफट से जाएंगे, हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर पर गुरु कृपा फायर क्लासेस सर्च करेंगे, ऐप आ जाएगा, ऐप पर रजिस्टर करेंगे तो आपको ये कोर्स देखने को मिलेगा, जूनियर एग्जीक्यूटिव, जिसमें बी पार्ट के अंदर फायर का सब्जेक्ट आएगा कंप्लीट। उसके अंदर जो है फटाफट से एनरोल करिएगा। 50 से 55 क्लासेस हैं, एक दिन में 2 क्लास लेंगे, कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, समय आपके पास बचेगा ही बचेगा। 1299 उसकी क्या है फीस है। कॉल करिएगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो हम आपको दे देंगे, कॉल करिएगा तो आपको बेहतरीन डिस्काउंट मिल जाएगा। कंप्लीट सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न पे है, सब सारी चीजें आपको मिलने वाली है। इसके अलावा अभी हाल ही में एचपीसीएल की वैकेंसी निकली है, आपको पता हो तो एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सेफ्टी की वैकेंसी निकली है, उसके लिए हमने मिशन बेंच लॉन्च कर दिया है, मिशन बैच लॉन्च कर दिया है, जो आपको पूरा डेडिकेटेड रहेगा, क्योंकि उसमें भी बी पार्ट के अंदर टेक्निकल नॉलेज यानी फायर से संबंधित क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। फीस उसकी 1249 है। तो फटाफट जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो इसमें फॉर्म नहीं भर पाए जूनियर एग्जीक्यूटिव में, एचपीसीएल का फॉर्म भरेंगे और वहां पर जाकर जो है मिशन बैच में एनरोल करके अपनी तैयारी शुरू कर दें। उसके अलावा जैसा कि मैंने अभी कहा था कि किसी भी सिलेक्शन का जो आधार होता है वो होता है टेस्ट सीरीज। तो यदि आपको चाहे बी पार्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव की तैयारी करना है, एचपीसीएल की, टेस्ट सीरीज सोल्व करना ना भूलिएगा। टेस्ट सीरीज के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। हमने यहाँ पे एक ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज जो है क्या मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो है वो मिलने वाले हैं। लगभग 4000 से भी ज्यादा क्वेश्चन का हमने बंडल तैयार करा गया है, जिसमें सारी चीजें झोंक दी गई है, जो बेस्ट आपको जो है मिलने वाला है। तो फटाफट से इसमें जाएंगे, ये भी ज्वाइन करेंगे तो आपको अपनी तैयारी का आकलन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो कैसी भी हो तैयारी, एक ही सॉल्यूशन है, वो है गुरु कृपा फायर क्लासेस। हम डेडिकेटेड वीडियोस डालते हैं आप सभी के लिए, डेडिकेटेड सिलेबस के साथ, तो डेडिकेटेड कंटेंट ही मिलेगा, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन। ठीक है, अलग अलग स्टेट से हमारे पास बच्चे आते हैं, झारखंड से बच्चे हैं हमारे, इवन छत्तीसगढ़ से, बहुत दूर दूर से बच्चे हैं, तो वो विश्वास के ऊपर आते हैं। तो आप भी अपनी तैयारी शुरू करिएगा, ताकि आपका सिलेक्शन होना सुनिश्चित हो जाए। और बाकी आपके यहाँ पे आपका ऑफिशियल सिलेबस जूनियर असिस्टेंट का डाल दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर ले। फिर भी आपको किसी भी प्रकार की और कोई भी जानकारी चाहिए तो क्या करेंगे भाई, फोन नंबर उठाएंगे और कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हम तक कनेक्ट कर लेंगे। कोई भी जानकारी आपको चाहिए, या तो कोर्स से संबंधित जानकारी आपको चाहिए, आपको डिस्काउंट चाहिए कोर्स के अंदर उसके जानकारी चाहिए, या आपको और किसी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए, ये हमारा ऑफिस नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप कॉल करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, आपकी सेवा करने के लिए हम हाजिर हमेशा के लिए रहते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की छोटी सी लेकिन बहुत ही बेहतरीन जानकारी। समय आपके पास बहुत कम बचा है, फटाफट से तैयारी पे लग जाएंगे और सिलेबस को रिव्यू करेंगे, अच्छे से देखेंगे और अपनी तैयारी फटाफट से शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस यही थी आज की जानकारी। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।